तो भैया जो चीज स्वभाव में आ जाती थी तो उसको कैसे हटाएं? भाई संतोष तो जब भी होगा ना। भाई एक बात बताओ कि शांति थोड़ी सी चाहिए, 1 घंटे के लिए चाहिए या हमेशा के लिए चाहिए? हमेशा के लिए चाहिए। भाई हमेशा मतलब 2-4 साल चलेगा या फिर और ज़्यादा लंबे समय के लिए चाहिए? अनंत अनंत शांति, हाँ, तो अब यहाँ संतोष क्यों नहीं लेके आ रहे आप? यहाँ पे संतोष हो जाता है भैया। नहीं, साधक जो है ना, साधना में वो अपने साधना में कभी संतोष नहीं करता है। वो अपने पूरी देने की कोशिश करता है, 100% कोशिश करता है, और वो बहुत सावधानी रखता है, क्योंकि साधक एक तरह से सेवक ही तो होता है। अब सेवक का काम क्या है? वो सेवा करना है। जैसे श्री हनुमंत लाल जी हैं, 24 घंटे सेवा में रहते हैं, दिन में भी सेवा में रहते हैं, रात में भी सेवा में रहते हैं, कभी विश्राम करते ही नहीं हैं। तो भाई साधक को संतोष कैसे हो सकता है? और यदि साधक संतोष कर लेगा तो फिर तो जय श्री राम, फिर तो कुछ लेना देना ही नहीं होगा उसको। हाँ, संसारी को संतोषी होना चाहिए, संसार में संतोष रखना चाहिए, संतोष करना चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा है। नहीं साहब, साधना में तो बोले 2 माला हो गई ना, बहुत है, सुबह 2 माला, शाम को 2 माला पर्याप्त है। और वो जो पैसा नोट पानी कितना चाहिए? बोले वो तो 7 पीढ़ी तो कम से कम हो जाए। और लोगों के तो 7 भी हो जाती, तो फिर पता नहीं वो कितनी 7 की करने लग जाते हैं। तो उसमें वो संतोष ही नहीं कर पाता आदमी बिल्कुल भी। नहीं, जैसे भैया अभी पूजा रूम में बैठे हैं तो फिर ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरा मन इधर उधर भटक रहा है, तो ये मन भटक रहा है, मन नहीं, मन भटकने का तो एकमात्र यही कारण है कि हम अपनी बुद्धि लगाने लग गए हैं, या तो कहीं न कहीं, और या फिर जो अपनी चर्चा जो हुई है इस गोष्ठी के दौरान भी जो आपको पता चली है उसको 100% फॉलो नहीं कर रहे हैं। यदि इस गोष्ठी में कोई भी आता है, ये चैलेंज है, इस गोष्ठी में कोई आ जाए और उसका मन भटक जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि इस गोष्ठी में बात सिर्फ जिज्ञासा की होती है, जानकारी की होती नहीं है। तो जिज्ञासा हो सकता है आपने करी तो वो मेरे लिए भी फ़ायदेमंद हो, मैंने करी तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो, कॉमन जिज्ञासा है, तो रिप्लाई हमको मिल जाता है लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है लगभग। और फिर उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करने के बावजूद अपना दिमाग लगाते रहते हैं, तब समस्या आती है, तब मन हमारा हमारे हाथ से निकल जाता है। तो अभी जैसे मान लीजिए वहाँ अभिराम बैठा हो, तो यदि वो बता सकता है कि मन कब नहीं लगता है। अभिराम बैठा है क्या जाजू जी? नहीं बैठा सरकार, यहाँ पर नहीं बैठा। तो कहने मतलब हमारे बच्चे ही बता देते हैं। यदि आप बच्चों से पूछोगे ना कि मन नहीं लग रहा, तो बता देंगे, एक एक्यूरेट आंसर देंगे आपको, और आपको पता लग जाएगा, और वही एक्चुअल आंसर होगा, शास्त्रोक्त सनातनी आंसर वही होगा, और उसके बिना आपका मन लगेगा नहीं, चाहे त्रिलोकी में चले जाओ, घूम आओ कहीं भी जाके। तो अब जैसे एक तो भैया ये गोष्ठी की बात, जैसे 6:30 बजे मैं बैठती हूँ तो ये गोष्ठी की बातें दिमाग में घूमती रहती है। मतलब हाँ, मुंह से तो मैं बोल रही हूँ महामंत्र, लेकिन मेरा ध्यान कोई टाइम गोष्ठी में रहता है या फिर कोई टाइम इधर उधर हो जाता है। मतलब जैसे मैं 4 टाइम बैठती हूँ पूजा रूम में, तो 2-3 टाइम तो लगता ही है, लेकिन एक टाइम, मतलब एक तो ये 6:30 से 7 वाले में तो बिल्कुल भी दिमाग आउट रहता है। नहीं, वो इसलिए रहता है क्योंकि आप गोष्ठी से पहले निकल जाते हैं। तो क्योंकि पहले निकल गया, और नहीं हुआ, वो चल रहा है सिस्टम, तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या क्या भी वहाँ पे टॉपिक्स हुए होंगे, या क्या है, किस तरह की बातें हैं, और ये चीज़ें हैं। तो यदि आप वहाँ से मान लीजिए स्पष्ट निकलते हैं भाई और होने के बाद, तो वो नहीं लगेगा, वहाँ पे इतना डिस्टर्बेंस उसकी वजह से नहीं होगा। जब प्रोग्राम चल रहा होता है, जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे थे और मान लीजिए टीवी देखते देखते कोई बड़ा आया और उनका उठो भगो यहाँ से, चलो हो गया, बहुत देख लिया टीवी, तो फिर बच्चे को ले जाके अपन मान लीजिए कहीं और ले गए, लेकिन फिर भी बच्चे के दिमाग में टीवी चल रहा होता है, क्योंकि वो टीवी से ब्रेक करके आया है ना। क्योंकि और यदि मान लो उस टीवी को बंद भी कर दिया जाए तो भी, क्योंकि वो प्रोग्राम तो चल रहा था ना वहाँ पे, तो बच्चे के दिमाग में वो प्रोग्राम ही चल रहा होता है। तो संस्कार है ना, इसीलिए तो अभी जैसे जाजू जी की बात हमने कही, आप अभी जाजू जी हैं, तो इनके तो भयंकर समस्या थी,
इनकी समस्या जनरल समस्या नहीं थी, इतना विचलित भी रहते थे, व्यथित भी रहते थे, कई बार परेशान भी हो जाते थे, क्योंकि बहुत स्वाध्याय करते थे, आज से थोड़ी कर रहे हैं, बरसों से कर रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने एक अक्षर का भी स्वाध्याय का निषेध हो गया, तब जाके इनको शांति मिली है प्रॉपर मात्रा में। तो अब जैसे कि आपको भी, जैसे कि मान लीजिए अपन बात करी, तो स्वाध्याय वाली बात ही मान लो, देख लो, तो स्वाध्याय क्योंकि हमारा जनरल यानी कि आप ये मान के चलो 99.99% कुछ एक अपवाद होते हैं जो महापुरुष जैसे होते हैं, तो वो अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सभी जीव जो है अपनी कुबुद्धि की वजह से भगवान से दूर बैठा हुआ है ना, अपने मैंपन की वजह से ईश्वर से दूर बैठा है, अपने कुछ ज्ञान की अहंकार की वजह से दूर बैठा है, और वो फिर उन पुस्तकों से, उन ग्रंथों से उसी ज्ञान की तलाश कर रहा होता है। तो वो तलाश जो है ना हमारी, वो हमें बाधित करती है साधना के क्षेत्र में। अब हमको भाई सीधी सी बात है, पढ़ के भी उन्हीं को पाना है और बिना पढ़े भी उन्हीं को पाना है। हाँ, ये निर्णय यदि नहीं हुआ कि किसको पाना है, तब तक तो चलो समझ में आता है कि चलो बहुत जिज्ञासा, ये इधर उधर की बारे निचोड़ निकाले, एक बार तय तो करे रास्ता कि जाना कहाँ है। अब जाने के बाद में अभी जाना यहाँ है, ऐसे जाना है, तो सभी शास्त्रों का एक ही निचोड़ है कि भाई आपको हरि को पुकारना पड़ेगा, आपको श्री राम जी को पुकारना पड़ेगा, अमुक अमुक को पुकारना पड़ेगा। जब करना यही है, श्री स्वामी जी महाराज जिन्होंने श्री साधक संजीवनी लिखी है, जिन्होंने इतनी बड़ी टीका दी है, इतना जीवन खपा दिया, और उन्होंने खुद बार बार कहते थे, हर बार कहते थे कि मेरे जीवन का एक इशार है, एक ही निचोड़ है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हैं आप ही मेरे थे, आप ही मेरे हैं, आप ही मेरे रहेंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। तो जो महापुरुष कह रहे हैं कि मेरी तरह परेशान मत हो, ना मेरा जितना आपके पास समय रहेगा, हो सकता है कि मेरा जितना आप मेहनत भी नहीं कर पाओ, मैंने कभी जीवन में आलस्य, प्रमाद और तंद्रा में जीवन नहीं निकाला है, बिल्कुल गहन अध्ययन किया है, गहन स्वाध्याय किया है, और उसका निचोड़ ये निकाल के आपको दे रहा हूँ। मेरी ये संपत्ति है, इसके आप सभी अधिकारी हो, हैं, तो आप क्यों नहीं अधिकार प्राप्त कर लेते अपने। तो सीधी सी बात है, यदि हम उस बात को, उस सिद्धांत का पालन कर लेंगे, तो श्री स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद या उनकी जो संपत्ति, विशेष संपत्ति, वो मिल जाएगी। और यदि हम उनकी राह पे चलेंगे कि भाई यहाँ स्वाध्याय करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो क्या होगा, तो फिर इतना समय हमारे पास है नहीं, ना उनकी जितनी बुद्धि है उनकी जितनी, ना हमारे पास वो तेज ओज और कुछ भी नहीं हमारे पास। तो वो तो एक अवतारी महापुरुष थे। तो एक अवतारी महापुरुष आंखों के सामने ये कह के गए हैं, वो कहते रहे हैं। तो अब ये बताइए कि स्वाध्याय से हम समझना क्या चाहते हैं, हम जानना क्या चाहते हैं। कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो कि हम जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं निजी जीवन में। कोई भी ये स्वाध्याय करने वाला सोचे कि ये मुझे जानना है या ये जिज्ञासा मेरी अधूरी है, जिज्ञासाओं का पूर्ण जवाब मिल चुका है, और उसके बाद भी वो स्वाध्याय जारी है। जीवन में तो सवाल ही नहीं। किसी भी, मान लीजिए हम श्रीमद् भगवद गीता का मान लीजिए सानिध्य ले रहे हैं, तो जो श्लोक आ रहे हैं, मान लीजिए प्रथम श्लोक की बात कर लो, तो भी उसमें भी आपको क्या है, उस प्रथम श्लोक को भी जीवन में कभी पालन हो ही नहीं सकता हो जब तक आप गुणातीत स्थिति में नहीं पहुंचोगे। वो पहला श्लोक ही जीवन में पालन नहीं हो पाएगा आपका या मेरा या किसी का भी, जन सामान्य का। हाँ, कोई आप विशेष कोई महापुरुष हैं तो हो सकता है, लेकिन पहला श्लोक ही नहीं पालन हो पाएगा। जहाँ माम कहा लगा दिया ना, तो वो वही हमारी स्थिति वही बनी रहती है, ये मेरा ये तेरा, ये मेरा ये तेरा, ये मेरा ये तेरा। तो श्री गुरुदेव कहते थे ये माया क्या है, बोले रकार और मकार, यही तो माया है। तो हम क्या है कि उस माया के अंदर ट्रैपिंग के चांसेस इन मल्टीपल परसेंटेज में बढ़ जाएगा, और हमें पता ही नहीं लगेगा। हमें लगेगा कि नहीं, तो हम तो वो नहीं कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे, लेकिन हकीकत यही है। इसलिए साधना में साधक को अत्यंत सावधानी की जरूरत है। श्री महाराज जी कहते थे सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो दुर्घटनाएं क्या है, क्योंकि लोकेशना तो आज से नहीं है ना, अनादिकाल से है। हाँ, ये जरूर है कि आज हमको ये भान हो रहा है, आज ही नहीं, बहुत जन्मों में हुआ था भान तो कि लोकेशना गलत है, गलत है, गलत है। और फिर वो लोकेशना की हम खुराक कुछ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट यदि बनाते हैं तो फिर वही समस्या बन सकती है।
राधे राधे। जी राधे राधे भैया।